मेरे एक दर्शक बहुत देर से इंतजार कर रही है, अभिषेक शर्मा दिल्ली से। अभिषेक जी बताइए, अभिषेक जी बताइए, आप क्या कहेंगी तीसरी लहर के बारे में? थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूंगा और सबसे पहले सर मैं अपना आज के आंकड़ों के बारे में बोलना चाहूंगा कि जो भारत में जो टोटल केसेस आ रहे हैं वो 42,971 केसेस आए हुए हैं और केरल के जो केस हैं वो 22,129 केस लमसम आए हुए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो केरल में जो केसेस आए हुए हैं वो 50% जो आज भारत के जो टोटल केस है उसके हिसाब से है। और मैं एक छोटा सा पॉइंट रखना चाहूंगा। आज से 4 दिन पहले मैं एक डिबेट शो देख रहा था, इसी का डिबेट शो में देख रहा था। उसमें बहस चल रही थी, कांग्रेस के एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि अपना जो ये हम 3 दिन का जो अपना सुविधा दे रहे हैं खोलने की, जो केरल में लॉकडाउन दे रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं, उसमें जो बिजनेस व्यापारी हैं उनको प्रॉफिट होगा। पर मुझे किसी तरीके से कोई प्रॉफिट नजर नहीं आया इसमें, सिर्फ और केरल का नुकसान ही नजर आया है। और हालांकि हम सब जानते हैं कि काफी सरकारें जिन्होंने सारे धर्म के त्योहारों पर पाबंदियां लगा रखी है, जैसे छत्तीसगढ़ की उसने अपना ये पे कांवड़ियों पे बैन वो लगा दी है, पाबंदियां लगा दी है। पर सुप्रीम कोर्ट के इसको अपने आदेश को केरल सरकार ने खारिज करते हुए ईद पर जो छूट दी थी उसमें केरल की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण आज भारत में जितने भी केस आ रहे हैं उसका 50% केस केरल में गिना जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी पालन नहीं किया। डॉक्टर वली, इससे आगे क्या? ऐसे तो हम उलझते जाएंगे। आप क्या समझाना चाहेंगे एज ए मेडिकल एक्सपर्ट कि जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं उन राज्यों को क्या करना चाहिए? मैं तो अभी अग्रवाल साहब की उसी बात को आगे ले जाऊंगा कि भारत सरकार ने इसके संज्ञान लिया है, अपने 6 ऑब्जर्वेशन के लिए लोग भेजे हैं, वो डाटा कलेक्ट करेंगे, केरल का डाटा सामने आएगा, कितने लोगों को वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है वो डाटा सामने आएगा, वहाँ जो जो एक्सटेंडेड टेस्ट हुआ है जिसमें ज़्यादा वैल्यू आती है, टारगेटेड टेस्टिंग जिसको कहते हैं टीपीआर, उसके डाटा आएंगे सामने। तो ये शायद जो बादल है ये एक्चुअली ये इसलिए बादल आ गया है कि ये खतरा बहुत बड़ा नजर आ रहा है, काउंट्स में बहुत डिस्पैरिटी है और कोई आदमी इसको समझाने को तैयार नहीं है कि काउंट्स में इतनी डिस्पैरिटी क्यों है। आप डेथ्स का भी आंकड़ा लाइए और आप ये भी आंकड़ा लाइए कि ये किस बेसिस पे डाटा आ गया इतना बड़ा जबरदस्त। ये एक आई ओपनर है और हम कल को ये ना हो जाए कि केरला बदनाम हो जाए, केरला का त्योहार बदनाम हो जाए। इसका मुझे बहुत, आई एम ए सेंसिटिव पर्सन and I have served 3 presidents of India and the government and I have always tried लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि आप डेटा को लाके उस पर बात करिए। अभी क्या है ना, सरकार ने जो संज्ञान लिया है और हम सबको एकजुट होकर केरला को बचाने की कोशिश करनी है। ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट केस केरला में आया था,